हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पर्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक्शनेबल क्लेम। सो व्हाट इज़ एक्शनेबल क्लेम? अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझे तो एक ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट में आप कोई एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, पहला अनसिक्योर्ड डेट्स और दूसरा इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट। तो अगर हम बात करते हैं डेट की, तो बेसिकली डेट दो तरीके के होते हैं, पहला सिक्योर्ड डेट और दूसरा अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट क्या होता है? पर्सन हु प्रोवाइड डेट टेक सिक्योरिटी विच मे बी मूवेबल और इमूवेबल। मतलब जो आपको उधार दे रहा है वो उसके बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी रखवा रहा है। अब वो मूवेबल भी हो सकती है, जैसे कि आपकी वॉच या ज्वेलरी, आप इससे भी कोई चीज़ वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रख कर आ गए, मतलब गिरवी रख कर आ गए। और इमूवेबल में आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स या अपने घर के पेपर्स वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रख कर आए हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डेट, आपने सपोज करो डेट लिया 5 लाख रुपए का और आपने उसके बदले में अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रख दी जिसकी मार्केट वैल्यू थी 8 लाख रुपए। तो अगर इस केस में आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, उसको पे करने में आप सक्षम नहीं रहते हैं, अपना जो भी डेट है उसको वहाँ वापस से पे करने में, तो क्या बैंक को या किसी पर्सन को कोई लॉस होने वाला है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको उसने 5 लाख रुपए उधार दिए थे और उसके बदले में 8 लाख की सिक्योरिटी रखवा रखी है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी को बेचकर अपने लॉस को रिकवर कर लेगा। तो इसीलिए एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी से जो सिक्योर डेट्स है उनको बाहर रखा गया है। अब बात आती है अनसिक्योर डेट्स की। डेट्स आर नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल। अनसिक्योर डेट्स क्या होते हैं? जिनके अगेंस्ट में आप कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। जैसे ए बी के पास गया और उसने कहा यार मुझे ना 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। उनके बीच में फ्रेंड रिलेशन थे, तो बी ने भी उसको 10,000 रुपये दे दिए। 1 हफ्ते बाद ए ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब ए ने मना कर दिया, यार मेरे पास तो 10,000 रुपये है ही नहीं, मैं तुझे कहाँ से पे करूँ। तो अब बी के क्या राइट्स हैं? बी उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोर्ट पे जा सकता है। वहीं पर इन दोनों में से जो अनसिक्योर्ड डेट होता है वो एक्शनेबल डेट होता है, जिसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, बेयर एक्ट से डेफिनेशन देखने से पहले ना हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या है? एक तरीके का सिक्योर डेट है। अगला है प्लेज और हाइपोथेटिकेशन। प्लेज क्या होता है? प्लेज मतलब लेंडर होल्ड्स द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जो उधार दे रहा है, उधार देने वाले के पास जब प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन रहता है, जैसे कि ए बी के पास गया, उसने कहा कि मुझे ना 30,000 रुपये उधार चाहिए और उसके बदले में उसने अपनी जो गोल्ड वॉच थी वो उसके पास गिरवी रख दी जिसकी मार्केट वैल्यू थी 50,000 रुपये। तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में जिसने उधार दिया है बी, उसके पास एक्चुअल पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, किसकी? ए की जो प्रॉपर्टी है। वहीं पर जब हम हाइपोथेटिकेशन की बात करते हैं तो बोरोवर होल्ड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब इस केस में क्या हो रहा है? जो बोरोवर है उसके पास उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन है। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बैंक के पास गया कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो अब उसने क्या किया? उसने एज अ जो वहाँ कोलेटरल है वो वहाँ पर अपनी कार के जो पेपर्स है वो रख दिए। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो कार के पेपर्स है वो तो बैंक के पास है, पर जो कार, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसके पास है? वो ए के पास ही है। मतलब जो उधार लेता है उसी के पास प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन रहता है। बट हाँ, अगर वो ब्रीच करता है या वो डिफ़ॉल्ट करता है उस डेट को पे करने में, तो बैंक के पास राइट है कि वो रीपोजेस कर सकती है उस प्रॉपर्टी को। मतलब वो आपकी कार को आपसे जब्त कर सकती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है। जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक फ्यूचर डेट में 10 किलो राइस दूंगा, और वहीं पर अब जो बी है उसका उस प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट बन जाता है, और अगर ए उसको पे नहीं करता है तो बी के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। तो वहीं पर हम एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन बेयर एक्ट से देखते हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेटिकेशन प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम हर डेट को बोलते हैं हम, किसको छोड़कर? जो कि सिक्योर्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी से, प्लेज से, हाइपोथेटिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद कोमा है तो इसका मतलब है कि अब जो भी आएगा वो सभी एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड होगा।
तो अब हमारा आता है और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, मतलब उसको भी एक्शनेबल क्लेम बोल देंगे जिसमें क्लेमेंट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है पर उसके पोजेशन में नहीं है, या तो ना तो एक्चुअल और ना ही कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब क्या है, फिजिकल पोजीशन होना किसी चीज़ का, और वहीं पर कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि जब हम उसका हमारे पास फिजिकल पोजीशन नहीं है बट फिर भी हम उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। तो अब हमारा आता है which the civil court recognize as affording grounds for relief whether such debt beneficial interest be existent, acquiring, conditional और contingent। मतलब एक्शनेबल क्लेम किसी डेट को बोलते हैं, किसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, और उसके बाद भी उसको एक्शनेबल क्लेम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसको सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगी। इसमें ग्राउंड से रिलीफ के लिए फिर चाहे वो डेट बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, एग्जिस्टेंट हो, एक्वायरिंग हो, कंडीशनल हो या कॉन्टीजेंट। तो अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंट डेट की, मतलब डेट और सम ऑफ मनी हैज़ ऑलरेडी ड्यू एंड इज़ पेबल एट प्रेजेंट, मतलब एक ऐसा सम ऑफ मनी जो पहले से ड्यू तो कर दिया गया है बट उसको पे प्रेजेंट टाइम में किया जाएगा, जैसे कि क्लेम ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। नेक्स्ट वन इज़ एक्वायरिंग डेट, डेट पेबल ऑन अ फ्यूचर डेट, मतलब एक ऐसा डेट जो कि फ्यूचर डेट में पे किया जाएगा, जैसे कि ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। अब बी के पास क्या है, बी के पास राइट है उस अमाउंट को क्लेम करने का। तो नेक्स्ट वन इज कंडीशनल डेट, डेट बेस्ड ऑन सम कंडीशन दैट कैन बी फुलफिल बाय ऑन द पार्टीज, मतलब जब हमारा डेट किसी कंडीशन पे बेस्ड हो, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब पार्टी बाउंड होगी उस डेट को पे करने के लिए। जैसे ए बी से कहता है कि तुम्हें एक्स की पेंटिंग बनानी है और जब वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं तुम्हें 5,000 रुपये पे करूँगा, तो मतलब कंडीशन क्या है कि पेंटिंग का कंप्लीट होना, कंप्लीट तो पेंटिंग नहीं होगी तब तक अमाउंट को पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्टीजेंट डेट, इफ द कंडीशन ऑफ डेट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी देन विल बी कॉन्टीजेंट डेट, मतलब एक ऐसी कंडीशन का होना जो कि पार्टीज के कंट्रोल से भी बियॉन्ड है, मतलब पार्टी से कंट्रोल से भी बाहर है, एक ऐसी कंडीशन का फुलफिल होना। जैसे कि ए बी से कहता है कि अगर इस वीक में बारिश होती है तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, तो बारिश का होना एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी कंट्रोल में नहीं है, ना तो पार्टी 1 के ना पार्टी बी के, तो एक ऐसी कंडीशन जो कि बियॉन्ड होती है किसके, दोनों पार्टीज़ के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।